सब लोग मेरी बात सुनो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था तो बेसिक गेट्स और एक मैंने बताया था यूनिवर्सल गेट्स, याद होगा ना। बेसिक गेट्स कौन से थे आपके? एंड, और, एंड नॉट। और जो आपके यूनिवर्सल गेट्स थे प्रभात, जो आपके यूनिवर्सल गेट्स थे वो थे नैंड और नो। तो मैंने आपको ये बताया था कि यूनिवर्सल गेट्स उनको क्यों कहा गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट, इसमें क्लास एक बार टॉपिक बच रहा है, ये मैं आपके बाद में क्लियर आपका खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सल गेट में जो है आपका दो आते हैं, नैंड और नो। तो मैंने आपको इसको थ्योरेटिकल तो समझाया था कि नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है, वो कैसे बनेंगे वो भी बताया था, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ होगी वो भी बताया था। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस, लाइक जो यूनिवर्सल गेट है आपके नैंड और नॉर, ये यूनिवर्सल का मतलब तो है जो सब काम कर सकता है। तो यानी अगर आपको एंड ऑपरेशन कराना है या आपको और ऑपरेशन कराना है या आपको नॉट ऑपरेशन कराना है, तो इन ऑपरेशन को अगर कराना है तो वो आप नैंड से भी कर सकते हो और वो आप नॉट से भी कर सकते हो। ये मतलब है यूनिवर्सल गेट का। जैसे मुझे एंड ऑपरेशन कराना है, तो मुझे एंड ऑपरेशन अगर उस सर्किट के अंदर नैंड गेट लगा हुआ है तो उसी नैंड गेट से मैं क्या कर सकती हूँ? एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकती हूँ। यानी और अगर मुझे सपोज मुझे और ऑपरेशन कराना है तो भी वो मैं नैंड से, यानी नैंड जो है एंड भी करा सकता है और भी करा सकता है, नॉट भी करा सकता है, ठीक है। इसी तरह जो आपका नॉर है, नॉर जो है वो एंड भी करा सकता है और भी करा सकता है, नॉट भी करा सकता है। Because these two gates are the single gates, are the only gates those can perform the and or not all the operation by the single gate, ठीक है। यानी आप नैंड को यूज करके आप ऐसा नहीं कि सिंगल नैंड से सारा काम हो जाए, आपको उस तरीके से सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा कि आप यूज तो नैंड करो लेकिन आपके आउटपुट पे क्या है? एंड आए। आपने सपोज नो नैंड यूज किया, आपके सर्किट के आउटपुट पे क्या है? और, ठीक है। तो मैं आज ये इसको कंप्लीट करके गेट्स हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं कल पढ़ाऊंगी आपको के मैप्स, ठीक है। हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट, एंड नॉट गेट, एंड और एंड नॉट गेट बाय नॉट गेट बाय नॉर गेट, नॉट गेट बाय नॉर गेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट बाय नॉर गेट। अबे रुको, बात 2 मिनट रुक जाओ, बोल रही हूँ। बातें मत करो। बार बार मत पूछना, सब समझ आ गया मेरी बात? पहले मैं नॉट को लेकर समझा रही हूँ, फिर मैं नैंड को लेकर समझाऊंगी, तीनों गेट्स को मास्क लगाओ। सबसे पहले आप लिखिए इसमें 1 बाय 1 करके चलेंगे। पहले आप लिख लीजिए इसमें एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट बाय नो, मतलब आपको एंड ऑपरेशन कराना है, किसको यूज करके? नॉर को यूज करके, ठीक है, बाय नॉर गेट पूरा यूज। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और गेट बाय यूज बाय नॉर गेट, फिर लिखेंगे नॉट गेट बाय नॉर गेट। समझ आ रही है मेरी बात? डालिए इसमें क्या कहा
नॉर कहा है, नॉर गेट, और दो इनपुट्स को लेकर समझा रहे हैं, ए और बी, ठीक है। ये देखिए अब आपको समझ आएगा। पहले है आपका, उसमें आपको पूरे सर्किट में सिर्फ नॉर यूज करना है, ये याद रखना है। उसने एंड ऑपरेशन का है, मतलब अगर मैं ये कहती हूँ जैसे एंड गेट, आप पहले इसको लॉजिक को समझिएगा, उसके बाद में मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करूँ। ये देखिए बच्चे, कहने का मतलब ये है कि आपको सब लोग ध्यान से समझो, एक बार समझ आ गया फिर दूसरा बार तीसरा तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या सुनिएगा, मैं इसमें ये कह रही हूँ कि आपको एंड ऑपरेशन कराना है। एंड ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? एंड का मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है, यही मतलब है, 1 बाय 1 चलते, ठीक है। एंड का मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में आप, इसका क्या मतलब है, अगर आप दो इनपुट्स ले लो, इफ वी आर टेकिंग टू इनपुट्स, तो क्या हो जाएगा, ए और बी, ये तो होगा ए एंड बी, ये ए हो गया, ये बी। देन क्या करना है, ऐड करना है। ऐड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यू हैव यूज्ड मल्टीप्लाई। तो मतलब आपकी आउटपुट क्या है, आपको ऐड करना है, दो इनपुट्स को ऐड करना है, तो आउटपुट मतलब आपको क्या चाहिए, आपको ये फंक्शन परफॉर्म कराना है, ये आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब ये ए और बी, अब तक आप, अगर आपको सिंपल ऐड कराना, इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब सपोज मुझे, मैंने जैसे एंड गेट कहा है आपको, तो अगर मुझे ऐसा करना हो, अभी इससे पहले मैं ऐसा करती, जैसे मुझे एंड करना है तो मैं क्या करती थी, एंड गेट लगाती थी। एंड गेट आप कैसे लगाते थे, एंड गेट कैसे लगाते थे, ऐसे तो लगाते थे, एंड गेट ऐसे लगाते थे, इसमें ए लिखा, इसमें बी लिखा, ए डॉट बी, ये आपका बेसिक गेट है, ये आपका बेसिक गेट है। उसने ये नहीं कहा है कि आपको बेसिक गेट से, आपको आउटपुट तो यही चाहिए जो एंड गेट से आ रही थी, लेकिन आपको ये फंक्शन परफॉर्म करवाना है नॉर गेट्स। समझ आई मेरी बात? ये कहानी आपको किससे करानी है, नॉर गेट से करनी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब हम, यानी आपको इससे ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, यही तो होता है नॉर गेट। नॉर गेट यही तो होता है। कैसे बनाते हैं नॉर गेट, पहले और फिर बबल लगा दिया तो ये बन जाएगा नॉर। अगर मैं डायरेक्टली, आप सोचो मैं तो एक ही गेट से काम करा लूंगा, तो हो ही नहीं सकता। ए बी, ठीक है, मैं कुल वहां क्या करती हूँ, ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस, ये आ रही मेरी बात समझ, तो आएगा, और क्या आएगा, ए प्लस बी, और उसके आगे बबल लगा हुआ है, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन ये कोई और, ये थोड़ा ना एंड गेट हुआ, ये एंड गेट की आउटपुट थोड़ा ना, वो तो लिखा है एंड गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है, मतलब मुझे आउटपुट क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, तो दूर दूर तक भी कहीं नहीं है, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब 1 बाय 1 से मेरी बात सुनो, आप अगर नहीं भी आएगा आगे पीछे कहीं, आपको समझ आ जाएगा। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, एंड गेट ये होता है और गेट ये होता है। एंड का मतलब होता है, आपको समझ आ रहा है, जोड़ना, लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं होता, वो उल्टा होता है, ठीक है। ये ए दैट इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये एंड है तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये और है तो ये ऐड हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ सबको? इतनी बात आपको बस याद रखनी है। और अगर आपने इसके आगे नॉट लगा दिया, बबल लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, हर चीज का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये पहले और गेट था, अब ये नॉट। नॉट का मतलब है नॉट गेट प्लस और गेट, तो एंड और उठा के इसको नॉट गेट। इसी तरह इसके अंदर चलेंगे एंड, और ये क्या है, नॉट, तो क्या हो जाएगा, नेट। समझ आ रही है मेरी बात? इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो अब हम जरा यहाँ पे चलेंगे, तो ऐसा तो अभी एक गेट से तो काम नहीं चलेगा। आपको पहली बात समझ आ गई कि मुझे अगर नॉर गेट से एंड गेट की आउटपुट लानी है, तो एक गेट से तो कभी भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये भी ये वैल्यू देगा। समझ आ गई मेरी बात? तो देखो अब मैं क्या करूँगी, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अभी न्यूमेरिकल्स भी करोगे, आप ऐसा मत सोचो कि एकदम लॉजिक आपके दिमाग में आ जाएगा। आपको लॉजिक जैसे मैं समझा रही, क्या हाथ मार रही हूँ, क्या कह रही हूँ प्रियंका, चाहिए एक बार सामान ले लो जो लेना है। मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप जरूर देखिए।
मैं आउटपुट नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। उससे आपको समझ आ जाएगा, रिवर्स लेके चलूंगी तो चीजें समझ आएंगी। अब मुझे ये बात सबको समझ आ गई कि एक गेट से कभी भी, एक नॉट गेट से एक एंड गेट की आउटपुट जो हमें चाहिए वो नहीं आ सकती। ऐसे ही जब आप और गेट लोगे, और गेट बाय यूजिंग नॉर गेट, तब भी नहीं हो सकता एक से। जब नॉट के लिए होगा तब भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया कि एक से तो ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो अब जो मैं कर रही हूँ आप उसको ध्यान से देखिए, और आप साथ साथ चाहो तो बना लो, क्योंकि उसकी आउटपुट आप ही निकाल के बताओगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। और आप देखिएगा हर जगह सिर्फ नॉर गेट यूज करोगे, नॉर के अलावा दूसरा कोई गेट यूज नहीं होगा। आप इसको ड्रॉ कर लो, जो ये मुझे समझाना है मैं बताती हूँ कि ये क्या है। जब सब लोग ड्रॉ करने हैं तो फटाफट मुझे बता हो गया, ठीक, जल्दी बता। जब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके सेकंड पे पहुंचूंगी तो आपको और समझ आएगा, तो थर्ड पे पहुंचूंगी तो आपको बहुत समझ आ चुका होगा, और जब मैं यही काम नैंड से कराऊंगी तो आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। आगे सबको समझ, सबने ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ समझो मैं क्या करूँगा। हो गया ड्रॉ? कितना समय लग रहा है? 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगते इसको ड्रॉ करने में। यहाँ देखो, छोड़ दो अभी 2 मिनट, यहाँ देखो। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो यहाँ देखो, ये जो ए है, अब आपको यहाँ पे इनपुट ये 2 ही है, या सुन लो पहले, इनपुट यहाँ पे 2 ही है, 2 इनपुट्स है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं लिखा है। अगर मैं ऐसे करती तो ये क्या होती, एक इनपुट। अंशुल यहाँ देखो, पहले हम देखो, आई विल गिव द टाइम टू नोट डाउन, पहले इसको देखो। अभी ये गलत होगी, क्योंकि एंड गेट के लिए और गेट के लिए सिर्फ एक नॉट गेट को छोड़ के बाकी सब में हमें 2 इनपुट चाहिए। पहले मेरी बात समझो, 2 इनपुट चाहिए। अब यहाँ पे ये एक इनपुट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग 2 इनपुट भी नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे आउटपुट केवल 2 वेरिएबल्स में चाहिए, ए और बी में चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि एक सिंपल गेट से आपकी आउटपुट नहीं आ सकती, जो मैं आपको पहले करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, जो नॉर गेट है उसको इस तरीके से लूंगी कि एक ही इनपुट दो, मतलब कॉमन इनपुट 2 में डिवाइड हो जाएगी। समझ आ गया? एक ही इनपुट 2 में डिवाइड हो जाएगी, मतलब एक ही इनपुट को आपने क्या कर दिया है, इसको एंड समझ आ गई, क्लब कर दिया। समझ आ गई मेरी बात? तो वो 2, अगर आप ए दे रहे हो तो यहाँ पे भी ये जा रही है, यहाँ पे भी ये जा रही है। अगर आप कह रहे हो ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अगर आप कह रहे हो 1 तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। समझ आ गया मेरी बात? मतलब वो 2 आपने पैरेलली डिवाइड कर दिया, एक ही चीज को 2 में डिवाइड कर दिया। समझ आ गया मेरी बात? ऐसा हमेशा हो सकता है। अगर आपको किसी भी गेट पे एक से ही 2 इनपुट देनी है तो आपको इस तरीके से देना। समझ आ गया मेरी बात? आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल में डिवाइड हो गया। ये वायर थी, एक वायर इनपुट और उसका आपने 2 वायर उसके आगे निकाल दिया, तो वो दोनों तरफ क्या हो गए, डिवाइड। हाफ नहीं हो गई, सिर्फ इनपुट्स हैं कि वही से एक इनपुट का 2 इनपुट की तरह यूज करें। समझ आ गई मेरी बात? तो ये तो ए के लिए हो गया, यहाँ ध्यान से समझ लो। ये तो एक, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। ये कौन सा है, नॉर गेट। नॉर गेट की क्या है, 2 इनपुट। नॉर गेट की क्या है, 2 इनपुट, एक आउटपुट, एक आउटपुट। समझ आ गई मेरी बात? फिर एक नॉर गेट मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसमें आपकी अलग अलग 2 इनपुट आते हैं, एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। फिर अगेन नॉर गेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये ए था, ये बी था, ठीक है। अब ये ए ही है तो इसको तो आपने क्लब कर दिया था, ठीक है। तो वैल्यू तो क्या रही, ए ही रही ना,
ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी ए बार, हमेशा ऐसे ही। उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि 2 थी ए ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें डिमॉर्गन थ्योरम या बुलियन अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आई मेरी बात? तो आप यहाँ करो, वैसे भी आपको पता है कि ए डॉट ए क्या होता है, ए ही तो होता है, तो बात तो वही आई। तो आपको इसमें बार बार दिमाग नहीं लगाना, गेट में कभी भी बुलियन अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आपको एक ही इनपुट को ऐसे क्लब करके दिया हुआ है तो जो सा गेट है बस उसकी एक वैल्यू, आप जैसे कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू से उल्टी को, क्योंकि नोट गेट है ना, ठीक है। इसी तरह आपने बी लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बार। समझ आ रही है मेरी बात? फिर आप नेक्स्ट चले, ए बार, यहाँ पे क्या आया ए बार, यहाँ पे क्या आया बी बार। समझ आ रही है मेरी बात? कौन सा गेट है? नॉर गेट। नॉर का मतलब हो गया आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐसे तो करोगे। तो ये क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ पे वैल्यू आपकी ए प्लस बी, ये वाली वैल्यू यहाँ से करके ए आएगी, ये बी बार आएगी, ठीक है। और जैसे इस वैल्यू को आप लोगे तो क्लब करके वैल्यू आएगी आपके आउटपुट पे, तो क्या आएगी ए प्लस बी, 2 बार आ जाएगी, एक बार तो ऑलरेडी है, एक बार, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ए बार ये वाली वैल्यू है और ये आपका कौन सा है, और गेट है, तो ये हो जाएगा प्लस बी बार, ऐसे ही होगा, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इसमें और आ गई। समझ आ गई मेरी बात? तो ये वाली हो गई ए बार प्लस बी बार, ये वाली वैल्यू। और फिर आप क्या करोगे, इसमें कल वाली थ्योरम लगाओगे, कल वाली थ्योरम लग जाएगी। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ से वैल्यू आई आपकी, यहाँ से वैल्यू आई, और ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा। कल मैंने ड्यूअलिटी थ्योरम में बताया था, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और किसी वैल्यू की अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू। समझ आ गई मेरी बात? देखो कैसे होगी ये वाली वैल्यू मैं आपको बताऊँ। वैल्यू आपकी ये आई है y इक्वल टू ए डॉट ए बार डॉट बी बार, ये वाली वैल्यू है, यही तो आई वैल्यू। अब आप इसके अंदर यही तो आई बच्चों, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, पहले तो ड्यूअलिटी थ्योरम से जहाँ आपका डॉट है वो क्या हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस डॉट में, ये कल मैंने ड्यूअलिटी थ्योरम में बताया। तो पहले तो a प्लस बी, ठीक है, बार ऑलरेडी था, और ये जो बार था ये भी 2 में फिर डिवाइड हो जाता है। समझ आएगी मेरी बात? जब ये वाला बार अगर किसी पे है ना, देखो एक चीज ध्यान से समझ लो, अगर आप प्लस को डॉट में और डॉट को प्लस में कन्वर्ट करोगे और उसके ऊपर कोई बार है, सिंगल बार है एक, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ आएगी मेरी बात? तो ये बार तो ऑलरेडी था, ठीक है, एक बार इसमें और आगे मेरी बात समझ क्लियर है? उसके बाद आपने क्या किया, अगर एक वैल्यू का 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो वो ओरिजिनल वैल्यू बन जाती है। कैसे बन जाती है वो भी बताती हूँ। सपोज ए की वैल्यू 0 थी, ठीक है, ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एक बार और बार कर दूं क्या हो जाएगी 0, तो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ गई ना डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के बराबर आ गया। इसी तरह चाहे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ए की वैल्यू 1 थी तो ए बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ए डबल बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ओरिजिनल वैल्यू डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू। समझ आ गई मेरी बात? इसलिए ऐसा करते हैं कि ए डबल बार इज इक्वल टू ए। समझ आ गई मेरी बात? ये आपको अभी ज्यादा फायदा लगे ना लगे, लेकिन व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर द जेईई एंड व्हाटएवर एल्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पेपर्स, देन यू विल गेट इट दिस, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन विल कम डाउन इन योर पेपर्स। समझ आ गई मेरी बात? तो वहाँ आपको बड़े हेल्प मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगी। समझ आ गई मेरी बात? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा डबल कॉम्प्लीमेंट है, ये वैल्यू क्या रहेगी a प्लस बी, और a प्लस बी क्या होता है मैं आपने डार्क कर दिया था ना, प्लस होगा y इक्वल टू a बार डॉट b बार प्लस होगा। अरे अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, ये मैंने नहीं ठीक है, वो मैंने यहाँ प्लस लिखा था ना और मैंने वहाँ डायरेक्ट डॉट लिख दिया। ठीक है बच्चे, यही तो वैल्यू आएगी ना, a बार प्लस b बार, और ऑपरेशन है ना, नॉर ऑपरेशन, नॉर में क्या होता है ऐड होता है, तो a प्लस b बार ये आएगा। इस
वैल्यू को उठा के यहाँ प्रोसेस सेम है, वो मैं डॉट कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। समझ आ गई मेरी बात? फिर प्लस आपका क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डॉट में, ठीक है। और ये डॉट, समझ आ गई मेरी बात? एज इट इज था, तो ये आपका किसका ऑपरेशन आ गया? एंड ऑपरेशन। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है या नहीं? किसी में दो ऑपरेशन, किसी में 3 गेट यूज होंगे, किसी में 2 गेट यूज होंगे, किसी में 4 गेट, वो डिपेंड करता है। इतनी बात आपको समझ आ रही है? इसको नोट कर लो और इसको जरूर लिख लेना। जैसे आपको मैंने ये लिखवाया ना, अगर आपको याद करने के लिए लिखना हो तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, मैं इसको लिखवाऊंगी नहीं, या आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। आपके वीडियो देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, ऐसा वैसा वो पिक्चर मालूम खराब हो जाए तो कहीं मेरे पास बच्चे ये है, ठीक है। ये डांस पढ़े वो आपके कॉलेज क्लास 10 में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़े तो वो ये है मेरे पास आता है। तुम्हें यहाँ पढ़नी है ना, तो तुम बिना कुछ करे तू जस्ट कैरी ऑन होगा, क्योंकि अगर तुम बोलोगे तो फिर कहीं ना पढ़ा रहा हूँ तुम भी पढ़ गए तो वो वाले चीज़ सामने तुम बुरे मत बोलो ना किसी से, समझ आ गई? अपना नुकसान मत। पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को डिस्कस पढ़नी है, क्या बात कैसे पढ़नी है, तुमने अपने सबको बता दिया ना, सबको बता देना बात खत्म नहीं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सेटिंग डालिए, और गेट बाय नॉर गेट, और गेट बाय नॉर गेट। जब तक आप पीछे का तो 2-3 लेक्चर्स हैं गेट्स के, उनको नहीं पढ़ोगे, जो लोग नहीं आए थे उनको समझ नहीं आए, या फिर अपने साथी जो भी डेली आ रहे हैं उनको समझ। और गेट बाय नॉर गेट। अच्छा यहाँ देखो, हमें और ऑपरेशन करना है नॉर को करके, देखो यार नॉर, मैं इसमें आउटपुट लिखूंगी क्योंकि फिर आपको बनाना इजी हो जाएगा। आपको भी हमेशा ऐसे बनाना है शुरू में, जब आप बिगिनर्स होगे, फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तैयारी करोगे फिर तो आप 2 मिनट में बना दोगे, ठीक है। अब और गेट का, मुझे और गेट क्या मतलब, जो और गेट चाहिए किसको यूज करके, नॉर गेट को, यानी मुझे पता है इनपुट में क्या होगा नॉर गेट, और आउटपुट किसकी आएगी और की क्या, मैं 2 वेरिएबल्स को लेके कर रही थी, ए और बी, और की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी, ये तो आएगी ए प्लस, ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। और गेट हमारा क्या होता है, ये होता था वैसे बेसिक गेट, ये होता था हमारा ए बी ए प्लस, समझ आ रही है बात? अब अगर मैं इसको नॉर कर दूं, क्योंकि मुझे अब नॉट से बनाना है, नॉर कर दिया क्या हो जाएगा नॉट से, ये नॉर ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो आउटपुट ये वाली चाहिए ना, नॉर की तो ये वाली आती है जिसको मैं इनपुट पे अप्लाई करूंगी, आउटपुट मुझे क्या चाहिए और भी चाहिए ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इनपुट लगाएंगे। आप वही इसके बाद मेरे से पूछोगे कि मैडम हमें कैसे पता लगेगा कि 2 गेट लगेंगे 3 गेट लगेंगे, दैट इज जस्ट यू लर्न बाय द प्रैक्टिस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें 3 लगे थे तो इसमें आपका 5 गेट लगेंगे, या आप 2 गेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब जैसे नया बच्चा है कुछ, वो सोचेगा मैं यहाँ पे भी ये लगा दूँ, वहाँ पे भी लगा दूँ, अगर आप उस तरीके से करके देखोगे तो आउटपुट कभी नहीं आएगा, वो आपको प्रैक्टिस स्किल से ही आता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे ए बी, डिपेंड करता है ना आउटपुट कैसे आ रही है। अब ए और बी की आउटपुट क्या होगी, ए प्लस यही होगी, अभी तो नॉर के आई है, मुझे क्या चाहिए, अब मैं क्या करूंगी, इस चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी जैसे पहले किया।
ये देखो आउटपुट मैंने लिख दी कि मुझे a प्लस बी, ठीक है। अब क्या करोगे, इसे क्लब कर दिया जैसे पहले किया था, तो ये आउटपुट हो जाएगी a प्लस बी, और 2 बार होगी तो उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया। ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये 2 आउटपुट 2 बार 9 के लिए जाएंगे आउटपुट पे एक ही बार, बस सिंपल चीज़ याद रखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कॉम्प्लेक्स मत करो। फिर आपका क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी a प्लस बी बार था इनपुट पे, और एक ही यहाँ पे आ गया डबल। समझ आ गई मेरी बात। अब क्या करोगे, ड्युअलिटी थ्योरम से क्या करोगे, इसमें ड्युअलिटी थ्योरम से क्या करोगे, डॉट तो प्लस तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे मैम, ऐसे लगा ऐसे तो ऐसे नाम नहीं। एक मिनट, और गेट बाय, हाँ तो एंड तो होगा, तो वैसे ही होगा और ये प्लस हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ देखो सही तो है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। यहाँ देखो, यहाँ देखो कल डिमॉर्गन नहीं लगेगी, आपकी ड्युअलिटी थ्योरम भी लगेगी, सॉरी डिमॉर्गन थ्योरम, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या बताया था, किसी वैल्यू का डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, पहले सुन लो मेरी बात। अगर आप बीच में बोलोगे ना तो, क्योंकि इसके कई सारे मेथड्स हैं। अब अगर इस कोई नया कोई और बनाएगा सर्किट को बड़ा करने के लिए, तो 5 सर्किट को जोड़ के बनाएगा। मैंने 2 ही गेट्स को यूज करके बनाया। अब देखो मुझे इसमें कुछ और, इसको मैं इसमें यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम क्यों अप्लाई करूँ, जरूरत ही नहीं है मुझे। क्यों, क्योंकि मुझे तो आउटपुट a प्लस बी चाहिए और मुझे सामने रखी रखाई मिल रही है। अगर a कॉम्प्लीमेंट होता तो मुझे एक गेट और लगा के उस पर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा के फिर वैल्यू करनी पड़ती। अब मुझे पता लग रहा है कि किसी वैल्यू का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया, वो अपनी अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के बराबर हो गया। वैल्यू क्या आ गई, प्लस बी, दैट्स इट। क्या जरूरत है मुझे, समझ आ गई मेरी बात? ठीक। क्या नाम है रितेश, ये बुक में है ना, मतलब पूरा गड़बड़ है। हाँ तो इसलिए इसी को कंसीडर करना, ठीक है। सिर्फ ये टॉपिक के लिए देते जरूर आना, टॉपिक के हिसाब से ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है ना उसमें इजीली दिया हो सकता है। अब करते हैं नॉट गेट, नॉट गेट बाय नॉर गेट। विवेक समझ आ रहा है नॉट गेट को कैसे करेंगे, इजी है, एक ही गेट से हो जाएगा, वैल्यू क्लब कर देंगे। नॉट गेट बाय नॉर गेट, रब कर दो तो बहुत सिंपल है, नॉट गेट बाय इससे नॉर गेट। तो जैसे सपोज मैं a दूं तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए, पहले आप जनरल गेट बनाओ। नॉट गेट का है ना, नॉट गेट ये होता है, a दूंगी तो a बार आना चाहिए, तो यानी मुझे आउटपुट पे a बार चाहिए, ठीक है। आप आउटपुट से समझिए, तब आप आउटपुट से इनपुट की तरफ खिसकोगे तो इजी हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यू को क्लब करोगे, ठीक है, a, ये क्या आ जाएगा, ये दैट्स खत्म, ये तो चाहिए, डन। चलो अब इसी तरह लिखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड और नॉट गेट बाय नैंड गेट। मैं करा देती हूँ तो कंप्लीट हो जाएगा, बाय नैंड गेट। नैंड तो पहले क्लिक करिए एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। उसमें पहले क्या किया था, और ऑपरेशन, आप और ही ऑपरेशन कीजिए, उसी सीक्वेंस में चलिए। पहले उसमें और ऑपरेशन किया था, एंड ऑपरेशन किया था, एंड, ठीक है चलिए एंड ऑपरेशन कीजिए।
बाय यूजिंग NAND गेट। तो मुझे क्या चाहिए, एंड का मतलब हो गया मुझे A डॉट B चाहिए। क्या आउटपुट चाहिए, y का आउटपुट क्या चाहिए, A डॉट B, ये तो चाहिए। लगाओ NAND गेट यूज करो, NAND ऐसे ही होता है, एंड NAND क्या हो जाएगा A B, ठीक है। NAND में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, A डॉट B कॉम्प्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एक एंड गेट और लगा दोगे अगर समझ आ रहा हो तो आप, और इसको ऐसे लगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, A डॉट B बार पहले से ही था, A कॉम्प्लीमेंट और आ गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। आए मेरी बात समझ, डन कर लो। जैसे आपने पहले और ऑपरेशन किया था, जैसे पहले उसमें एंड ऑपरेशन किया था पीछे, जैसे सुन लो पहले, जैसे पहले एंड ऑपरेशन किया था पीछे, अब ऐसे ही और ऑपरेशन होगा। सिर्फ जैसे वहां पे 3 गेट्स यूज किए थे, ऐसे यहाँ पे 3 गेट्स यूज करो। देखो आपसे हो रहा है, अभी पीछे किया ना आपने, एंड में 3 गेट यूज किए थे ना, अब और में 3 ऑपरेशन, इसके में तो और में 3 ऑपरेशन, 3 गेट्स यूज रब कर दो इसको, करो करो। इसका विषय क्या रहेगी, A बार B बार यही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, A बार B बार, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा एंड में, A बार डॉट B बार का होल, फिर क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम को यूज करोगे, क्या करोगे, A बार 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 प्लस, तो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट एक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता, सपोज आपको, मेरी बात सुनो, आप इसमें भी डी मॉर्गन लगा सकते हो, चलो इसे तो रखा रहने दो, सपोज आपको इसमें डी मॉर्गन भी आपको लगाना है, सुनना, ऐसा नहीं कि एक पे नहीं लग सकता, सपोज इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाना है तो इसमें भी लग सकती है। क्या हो जाएगा, डॉट तो इसमें रिप्लेस हो जाएगा प्लस में, और डबल डबल बार हो जाएगा सिंगल। समझ आ गई मेरी बात, मैं आगे की चीज आपको अब बता के चल रही हूँ, क्योंकि अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट करना वो बेवकूफी होगी, जब हमें ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंगल बार अलग अलग बार में, समझ आ रही बात, तो आ जाएगी वैल्यू आपकी, क्या आ जाएगी, और आपका क्या हो जाएगा, ए डबल कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू इज इक्वल टू द अनकॉम्प्लीमेंटेड, ए प्लस बी इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। नोट ऑपरेशन भी बहुत इजी कर दोगे, नोट तो हो जाएगा, एक नंबर की बेकार नोट ऑपरेशन को एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन से समझना, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। ये बुक कोई भी गलती से मत लेना, ईमेल एप्लीकेशन लिख के डाल दिया है इसको, सबसे खत्म बुक है, इसमें ये नहीं पता इसमें नोट ऑपरेशन समझाना है, एक्सक्लूसिव और से समझा रहा है, यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम गलत है, इस बुक के हर पेज पे गलती है, हर टॉपिक पे गलती है, हर लाइन पे। यूनिवर्सल गेट को ये बता रहा है कि जो नॉट गेट है, नॉट गेट है वो बेसिक गेट, हाँ
ऐसे ही याद रखना, बीटेक में कभी पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, संजय शर्मा की बुक आती है, कुछ बुक कंप्यूटर वालों के लिए भी आती है, उसमें कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें तो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, ठीक है। उसमें क्या है कि जब टाइपिंग होती है ना, जैसे कोई बुक लिखता है तो डायरेक्टली कहीं से क्वेश्चन उठाया, उसको एज इट इज रख दिया, तो क्या होता है क्वेश्चन किसी का आंसर कहीं पे वो टाइपिंग करते हुए या पेस्ट करते हुए, जिसकी भी फाइल बना के वो देते हैं पब्लिशर को छापने के लिए। तो इस बुक में वही गलती करी, इस बुक में बगैर कुछ भी टाइप किया हुआ है। जैसे होता है ना कि हम टाइप करते हैं, कुछ सजेशन आते रहते हैं, तो हमने चेक ही नहीं किया, वो डायरेक्टली आ रहा है। और वो बुक, इसमें शायद ऐसा है कुछ कि बुक लिखने का कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई किसी की भी बुक लिख सकता है। मैं चाहूँ एमओएम की बुक लिख दूँ तो मैं कैसे क्या करूँगी एमओएम की बुक लिख के, जब मुझे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ इसमें ये वाली चीज़ है, तो इसके हर पेज पे गलती है। इससे बेसिक गेट बताए हैं कि नेट आपका बेसिक गेट, नोर आपका बेसिक गेट, इसकी हर एक पॉइंट पे गलती है। तो ये वाली बुक मत लेना, और अगर आप बुक ले रहे हो तो साथ के साथ जो मैं करेक्ट कराती जा रही हूँ वो करते जाओ, ठीक है। मतलब विद अगर इफ यू सी इन द कॉन्टेक्स्ट कि कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला है, तो ठीक है। अगर उसका कॉन्टेक्स्ट से डिफरेंट है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देख रहे हो तो टॉपिक्स वाइज बता रहा है तो ठीक है। लेकिन उसमें जो अंदर थ्योरी दी है ना, अब बच्चे को तो यही लगेगा ना, वो बैठ के पढ़ रहा है, आप गए पेपर में देखने, आपने कह दिया अरे एंड और नोट गेट, अब उसमें नोर लिखा हुआ है तो आप नोर ही लिख के आओगे फॉर श्योर। तो इस चीज़ में ये जो बुक है ये गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। कल मैं समझाऊंगी केव, और फिर आपका परसों ही हो जाएगा बाय। आप दूसरी क्लास है ना आपकी, नहीं ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे कोई बात नहीं, अभी आ जाओ आपकी, ठीक है। इस वीक तो मैंने बोला कि आप आते रहे, ये मैम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप 4 दिन अपना आते रहेंगे, और नहीं तो जब आ रहे हो तो पढ़ते हो।